जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये सुख किसी सौभाग्यवान मनुष्य को ही मिलता है। कौन सा वो सुख है प्यारे भक्तों कि सौभाग्यवान मनुष्य को मिलता है? तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज कलयुग में सुख तो सभी मनुष्य चाहते हैं, पर कौन सा सुख चाहते हैं? वो चाहते हैं गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, शोहरत हो, इज्जत हो, सम्मान मिले। तो क्या ये सुख है प्यारे भक्तों? इसी को सुख बोलते हो ना आप, कि भाई फलाना आदमी के पास अरबों की संपत्ति है, बड़ा ही सुखी है वो। फलाना के पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, बहुत सुखी है वो। प्यारे भक्तों, इसका नाम सुख नहीं है। बतेरे मनुष्य इनमें ही फंसे रहते हैं। बतेरे क्या, सभी फंसे रहते हैं और इन्हीं को परम सुख मानकर इन्हीं में मोहित रहते हैं। जैसे किसी को धन मिल गया, स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, ये सारे तो विष के समान है प्यारे भक्तों। हम ये नहीं कहते कि आप इनको प्राप्त मत करो, अच्छी बात है, आपको मिले हुए हैं या आप पाना चाहते हो, इनको पाओ, इनमें आसक्त मत हो। अब लोग क्या करते हैं, भोग तो उनको मिले हुए हैं लेकिन उनमें आसक्त हो जाते। ये आसक्ति ही नाश का कारण है। और ये पहली बात तो सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख तो वो होता है जिसके समान संसार में और कोई सुख हो ही नहीं। तो ये सुख तो ऐसा है कि आज ये है, आज किसी के पास धन है, कल नहीं रहेगा तो फिर उसको दुख हो गया। आज किसी के पास प्रॉपर्टी है, वो कल नहीं रही। किसी के आज स्त्री है, वो कल मर गई। किसी का पुत्र मर गया, किसी के पुत्र ने माँ बाप को ही छोड़ दिया। तो ये सुख कहाँ हुआ फिर? ये तो घट बढ़ रहा है, ये सुख नहीं है। सुख वो है जो एक बार अगर किसी को प्राप्त हो गया, वो वापिस से कम ना हो, खत्म ना हो, उसको बोलते हैं सच्चा सुख। और वो सच्चा सुख तो प्यारे भक्तों एक ही है। हम तो दुखों के कम होने को सुख समझ लेते हैं। दुख कम हो गया तो सुख समझ लिया, यानी वो दुख कम हुआ है हमारा, हमें सुख नहीं मिला वो। लेकिन सच्चा सुख वो होगा जिसके समान संसार में कोई भी सुख ना हो, और वो है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की जिसे प्राप्ति हो गई, उसको जो सुख मिल गया, उसके समान संसार में कोई भी सुख नहीं है। परमानेंट सुख मिलेगा, एक बार मिलने के बाद वो कभी कम नहीं हो सकता प्यारे भक्तों। अब देखो प्यारे भक्तों, हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, और इस मनुष्य जन्म का अगर हमने उत्तम से उत्तम लाभ नहीं उठाया ना, तो हमारा मनुष्य योनि में जन्म लेना समझ लो व्यर्थ है। और ये भगवान ने परम कृपा करके दिया, ये न जाने फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मनुष्य जन्म का परम ध्येय है, उस ध्येय को हमें प्राप्त करना है, और वो है सच्चा सुख, यानी परमात्मा की प्राप्ति। भगवान गीता के अध्याय 7 में कहते हैं, तीसरे श्लोक में, कि हजारों मनुष्यों में से कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले मनुष्यों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्रायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। अब देखो, बहुत से मनुष्य कोशिश भी करते हैं इस सुख को प्राप्त करने की, इस रास्ते पर चलते भी हैं, परंतु रास्ते में जो कंकड़ पत्थर आते हैं ना, यानी कि पथरीला रास्ता है ये थोड़ा, तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, हार थक के छोड़ देते हैं। थोड़ी सी अड़चन आई, छोड़ दिया, मैं नहीं करता। अब भक्ति करते हैं, हमें तो फिर भी दुख मिलते हैं। भगवान का नाम जपते हैं, हमारी बीमारी नहीं कट रही। भगवान का नाम जप करते हैं, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, तो छोड़ देते हैं बस। किसी का मन नहीं लगता, कोई आलसवश नहीं करता। तो कारण यही है कि वो मंजिल तक पहुँचते ही नहीं हैं। इसीलिए हजारों तो इसमें लिखा कि हजारों में से, लेकिन उन हजारों में से भी फिर बहुत कम। तो मैं तो कहती हूँ कोई लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो इस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता है, और उनमें से भी कोई एक बिरला ही आखिरी मंजिल तक पहुंचता है। अन्यथा तो थोड़े बहुत साधन करके हार मान के बैठ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों,
आप से मेरी विनम्र निवेदन है, जो भी नाम जप भक्ति नहीं करते हैं तो वो अवश्य करें। सांसारिक जितने भी भोग हैं उनको भोगो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान फिर आपने भोग क्यों बनाए हैं? तो भगवान ने कहा था भोगों को भोगने के लिए बनाया है, आसक्ति के लिए नहीं बनाया। आसक्त हो, धन कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन आसक्त मत हो। और साथ में जो आपका परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का मरण पर्यंत प्रयत्न करो। अगर आप सुख चाहते हो तो अन्यथा ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाओगे। ना कभी सुख मिला था, ना मिला है और ना ही मिलेगा। असली सुख तो केवल और केवल वही है और हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और किसी योनि में नहीं। प्यारे भक्तों, तो आप निरंतरता से नाम जप करते रहे। नए साधक हो, नहीं करते हो तो आज से ही शुरू कर दो। और प्यारे भक्तों, जो पुराने हैं वो किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी विपत्ति आने पर भगवान की भक्ति को, नाम जप को कदापि नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। कमेंट करके बताना कौन कौन कहते हैं कि हम नाम जप नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कौन जो नए हैं जिन्होंने नाम जप शुरू किया है वीडियो देख के, वो भी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य भगवान से जुड़े, अपना कल्याण करें। जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हर समस्या का इलाज है इस भगवान के नाम में। इसका नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो प्यारे भक्तों, ये सांसारिक वस्तु ये कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और वो सच्चा सुख जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता, वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति होने से ही आपको मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।